नमस्कार। आज हम माइक्रोग्रीन्स पर मिली जानकारी को थोड़ा खंगालेंगे। ये आजकल काफ़ी सुनने में आ रहे हैं और सेहत के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो आज का मकसद है समझना कि ये हैं क्या असल में, क्या खास हैं और इन्हें अपनी डाइट में कैसे ला सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, ये माइक्रोग्रीन्स जो हैं जैसा कि जानकारी में बताया गया है, ये सब्जियों और हर्ब्स के बहुत ही छोटे नन्हे पौधे होते हैं। अच्छा। मतलब स्प्राउट्स बनने के बाद, लेकिन पूरी तरह से बेबी ग्रीन्स बनने से पहले वाली स्टेज। ओके। इन्हें आमतौर पर बीज बोने के कोई 7 से 21 दिनों के अंदर ही काट लिया जाता है, जब ये बस 1 से 3 इंच के होते हैं। हाँ। वो भी जड़ के ठीक ऊपर से, तने और पत्तियों के साथ। और किस्में तो कई हैं, जैसे मूली, चुकंदर, ब्रोकोली, धनिया, तुलसी, बहुत सारी। और यहीं पर एक बात जो मुझे काफ़ी दिलचस्प लगी, वो ये दावा कि इन छोटे पौधों में पूरी तरह उगी सब्जियों से 4 से 40 गुना ज्यादा पोषक तत्व हो सकते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। 4 से 40 गुना, ये तो मतलब बहुत बड़ा रेंज है। क्या जानकारी में बताया है कि ये फर्क क्यों होता है? पर सुनने में तो ये पोषण के पावर हाउस लगते हैं। हाँ, यही इनका मेन पॉइंट है। न्यूट्रिएंट डेंसिटी, यानी पोषण घनत्व। मतलब थोड़ी सी मात्रा में भी पोषण काफी ज्यादा। जानकारी यही कहती है कि इनमें विटामिन सी, ई, के, बीटा कैरोटीन, जिससे वो विटामिन ए बनता है, हाँ। पोटेशियम, आयरन, जिंक जैसे मिनरल्स और पॉलीफेनॉल्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स वो भरपूर होते हैं। अच्छा। और ये एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को फ्री रेडिकल्स के नुकसान से बचाते हैं, जिनसे वो क्रॉनिक बीमारियां हो सकती हैं। सही। और ये जो रेंज है 4 से 40 गुना वाली, वो शायद अलग अलग किस्मों और उगाने के तरीके पर निर्भर करती होगी। ओके। तो मतलब इतने पोषक तत्व, तो फिर सवाल उठता है कि क्या इन्हें रोज खाना पूरी तरह से सेफ है या कोई खास ध्यान रखने वाली बात है? और वो जो कहते हैं कि कच्चा खाओ, क्या वो जरूरी है? हाँ, तो देखिए, आमतौर पर तो रोज खाना बिल्कुल सुरक्षित और फायदेमंद ही माना गया है। अच्छा। मतलब इनसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, इम्यूनिटी अच्छी हो सकती है, पाचन भी बेहतर हो सकता है। ठीक है। पर हाँ, 2 बातें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो ये कि अगर कोई हेल्थ कंडीशन है या कोई खून पतला करने की दवा ले रहे हैं, हाँ, जैसे जिनमें विटामिन के का रोल होता है। बिल्कुल, विटामिन के वाली दवाएं, तो डॉक्टर से एक बार पूछ लेना अच्छा है। सही। और दूसरी बात, साफ सफाई, ये बहुत जरूरी है, चाहे आप खरीद रहे हो या फिर घर पर उगा रहे हो। हाँ, ये तो है। और हाँ, कच्चा खाना न सिर्फ सेफ है बल्कि बेहतर भी है, क्योंकि पकाने से ना इनके जो नाजुक पोषक तत्व हैं, खासकर विटामिन सी, वो नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, गर्मी से। हाँ, और स्वाद और रंगत भी बनी रहती है कच्चे में। बस खाने से पहले अच्छे से धोना बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा, सेहत को लेके जो लोग थोड़े ज्यादा सजग रहते हैं, उनके लिए कैलोरीज का भी सवाल आता है। तो इनमें कैलोरीज कैसी होती हैं? कैलोरीज के मामले में ये बहुत ही बढ़िया है, मतलब बहुत कम कैलोरी। अच्छा। हाँ, औसतन 100 ग्राम में सिर्फ कोई 25 से 40 कैलोरीज होंगी। अरे वाह। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें पानी काफी होता है और फैट या शुगर बहुत कम, तो इसीलिए इन्हें कहते हैं न्यूट्रिएंट डेंस, कम कैलोरी में ज्यादा पोषण। कम कैलोरी ज्यादा पोषण, ये तो अच्छा कॉम्बिनेशन है। और मैंने सुना इन्हें घर पर उगाना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब आसान है? हाँ, जानकारी में भी इसका जिक्र है, बहुत आसान है। आपको बस बीज चाहिए, एक उथली सी ट्रे, मिक्की या आजकल वो कोकोपीट आता है। हाँ, कोकोपीट। हाँ, वो, पानी और थोड़ी रोशनी, बस। और 7 से 21 दिन में ये कटाई के लिए तैयार। क्या बात है। तो ये सस्ता भी पड़ता है और एकदम ताज़ा मिलता है। सही कहा। तो मतलब इस सारी बातचीत का, इस जानकारी का निचोड़ क्या निकालें आप? ये माइक्रोग्रीन्स सिर्फ दिखने में अच्छे या कोई फैंसी चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में पोषण पाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। कम कैलोरी, जरूरी विटामिन, मिनरल्स, और सबसे अच्छी बात, इन्हें आसानी से खाने में शामिल कर सकते हैं, वो भी कच्चा। हाँ, सलाद में डाल दिया, सूप पे डाल दिया, सैंडविच में लगा लिया, या किसी भी डिश पर ऊपर से गार्निश कर दिया। पौष्टिक भी और दिखने में भी अच्छा। बिल्कुल सही। और ये एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है कि क्या माइक्रोग्रीन्स की ये जो बढ़ती हुई लोकप्रियता है, ये सिर्फ एक हेल्थ ट्रेंड है, या फिर ये इस तरफ भी इशारा कर रहा है कि लोग अब भोजन की क्वालिटी, लोकल उपज और शायद वो जो अर्बन फार्मिंग यानी शहरी खेती की बात होती है, उसकी संभावनाओं के बारे में भी ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। ये एक सोचने वाली बात है जिस पर आगे और गौर किया जा सकता है। बिल्कुल, ये एक अच्छा पॉइंट है सोचने के लिए।